मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग ने लास्ट टर्न पे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखे थे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की एक्सरसाइज की, उसमें 11 क्वेश्चन तक किया था। अब जब क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को स्मॉल यू सिंबल से लिखते हैं। वो आपको दे रखा है कि 10 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ। आपके से कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है और उसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो प्लस साइन बता रहा है कि मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। तो आपसे कह रहे हैं फाइंड द पोजीशन एंड नेचर। पोजीशन से मतलब है वी निकालना है और नेचर मीन्स लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है ऑफ द इमेज। तो मिरर है तो मैं मिरर फॉर्मूले का यूज़ कर ले रहा हूँ। बाय मिरर फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो f की वैल्यू है प्लस 15 सेंटीमीटर और u की वैल्यू है -10। तो इससे 1/f इज इक्वल टू आ गया 15 और 10 का एलसीएम 30 हो गया। 15 2 10 3 यानी ये 5/30। 5 से अगर 30 को कैंसिल कर दें तो f की वैल्यू आ गई प्लस 6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू ये v है, f नहीं है। v की वैल्यू आ गई प्लस 6 सेंटीमीटर। प्लस 6 बता रहा है कि जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइड में नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव आया, इसका मतलब बिल्कुल ऑपोजिट। तो इमेज जो है फॉर्म होगा, इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror, formed behind the mirror at a distance of 6 centimeter, at a distance of 6 centimeter from the pole। ठीक है। अब हमें साथ में नेचर बताना है। जब भी नेचर पूछेगा तो हम लीनियर मैग्निफिकेशन m निकालेंगे और m का फॉर्मूला मिरर के केस में होता है -v/u। तो ये -v की वैल्यू +6 और u की वैल्यू है -10। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये 0.6 आ गया, वो भी पॉजिटिव आया है और ये <1 है। तो इमेज जो है सिंस m इज पॉजिटिव देयरफॉर इमेज जो होगा वो वर्चुअल होगा। इमेज इज वर्चुअल और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और 1 से छोटी वैल्यू आई है इसलिए डिमिनिश्ड भी होगा। ठीक है। अगर 1 या 1 के बराबर आ जाती तो सेम साइज का बनता और 1 से ग्रेटर वैल्यू होती है m की तो मैग्नीफाइड इमेज बन जाता। Now question number 13. The magnification produced by a plane mirror. Linear magnification की वैल्यू गिवन है। लीनियर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू दे रखी है, m इज इक्वल टू +1। ये प्लेन मिरर के केस में कह रहा है अगर m की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है कि सेम साइज की इमेज बनेगी और प्लस साइन बताता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। सो इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज वर्चुअल, पहली चीज, इरेक्ट और थर्ड है 1 आई है, इसका मतलब है सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का बनेगा
और वर्चुअल और इरेक्ट होगा। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 14। देखिए इन क्वेश्चंस को आपको दोबारा लगाना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी जो है फ़ोटो खींच करके मैं आपको सेंड करूँगा। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट के साइज़ को एच सिंबल से लिखते हैं, वो आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror। ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। अभी न्यूमेरिकल नंबर 12 में हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को आप हमेशा नेगेटिव लेंगे। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है। प्लस साइन है तो ये कॉन्वेक्स होगा, कॉन्वेक्स मिरर होगा, निगेटिव आते तो कॉनकेव हो जाता। तो कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ द इमेज मीन्स वी, इट्स नेचर, नेचर का मतलब होता है एम, एंड साइज ऑफ द इमेज यानी एच डैश। ये 3 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, 3 वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। और फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, सिंस फोकल लेंथ इज इक्वल होता है r/2। तो अगर मैं यहाँ रख दूँ तो ये 2/r हो जाएगा 1/v प्लस 1/u। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। r की वैल्यू है 30, v कैलकुलेट करना है और u की वैल्यू -20। 2/30 को अगर मैं कैंसिल करूं यहाँ से तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/15। 20 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। 20 3 15 4। तो ये वैल्यू आ गई 7/60। अगर मैं यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, अगर मैं v की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो ये जो v की वैल्यू आ रही है, देखो v की वैल्यू आ गई प्लस 60/7। 60/7 मीन्स प्लस 8.57 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, इसका मतलब है कि इमेजेस जब भी पॉजिटिव आएगी तो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, फॉर्म बिहाइंड द मिरर। image is formed behind the mirror at a distance of 8.57 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें आपसे वी निकालना था, इमेज का साइज भी निकालना था। तो अब मैं लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। सिंस लीनियर मैग्निफिकेशन स्मॉल m इज इक्वल टू होता है -v/u। -v की वैल्यू है +60/7 और u की वैल्यू थी, u की वैल्यू है कितनी, -20। तो -20 रख दिया तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 23। तो ये +3/7 आ गई विच इज़ लेस देन 1। अब 1 से छोटी वैल्यू है और पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल होगा, इरेक्ट तो होगा ही। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और साथ में डिमिनिश्ड भी होगा। ये नेचर ऑफ द इमेज होगी। जब भी नेचर कहेगा तो आप m निकालिए और उससे आप बताइए। लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। थर्ड पार्ट में इसे पूछ रहा था कि साइज ऑफ एन इमेज
तो इमेज का साइज निकालने के लिए एम का फॉर्मूला एच डैश अपॉन एच होता है। एम हम निकाल चुके हैं 3/7। एच डैश फाइंड आउट करना है और एच की वैल्यू गिवन है। एच की वैल्यू थी 5 सेंटीमीटर, तो एच की जगह मैं 5 रख दे रहा हूँ। Therefore h dash is equal to आ गया 5 3 is 15 अपॉन 7 7 2 is 14 यानी 2.14 सेंटीमीटर इमेज का साइज हो गया। ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। साइज ऑफ इमेज आ गया 2.14। साइज ऑफ इमेज 2.14 centimeter. Now question number 15. Question number 15 कह रहे हैं an object of size 7 centimeter. An object of size 7 centimeter, size of object यानी h given is 7 centimeter, is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. 27 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है कॉन्केव मिरर से, और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं ऑफ फोकल लेंथ। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव। ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस। पूछ रहा है स्क्रीन कहाँ पे रखें। स्क्रीन को हमेशा वहाँ रखते हैं जहाँ इमेज बनती है, तो पोजीशन ऑफ इमेज आपको बतानी है। फाइंड द साइज ऑफ द इमेज यानी एच डैश भी निकालनी है। नेचर, नेचर मीन्स एम भी आपको फाइंड आउट करना है। ये तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, वी निकाल रहे हैं। तो बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल होता है 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, v कैलकुलेट करना है और u की वैल्यू है -27। तो इससे 1/v इज इक्वल टू आ गया प्लस 1/27 माइनस 1/18 और 1/v इज इक्वल टू इसका एलसीएम 54 हो गया। 27 2 18 3 तो ये -1/54। तो v की वैल्यू आ गई -54 सेंटीमीटर, यानी 50। u का साइन देखिए और v का साइन सेम है। इसका मतलब है कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा होगा उधर ही इमेज बनेगा, और कितनी डिस्टेंस पे बनेगा वो वैल्यू आ गई है। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट, image is formed at a distance of 54 centimeter in front of a mirror। ठीक है, इसलिए स्क्रीन वहीं पे रखना पड़ेगा। दूसरा, आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच डैश अपॉन एच इज इक्वल होता है -v/u। तो एच डैश अपॉन एच है 7, v की वैल्यू है -54 और u की वैल्यू है -27। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया। 27 2 तो इससे एच डैश की वैल्यू आ गई -14 सेंटीमीटर। -14 सेंटीमीटर। माइनस साइन बता रही है कि इमेज कैसा होगा, नेगेटिव बता रहा है कि इमेज रियल होगा। ठीक है। देयरफॉर इमेज, साइज ऑफ इमेज आ गया, साइज ऑफ इमेज 14 सेंटीमीटर, और नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो इमेज होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। Now question number 16.
क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इनको आपको प्रैक्टिस करना है, जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर। आपको एक लेंस की पावर दे रखी है -2 डायोप्टर, आपको फोकल लेंथ लेंस की निकालनी है और टाइप ऑफ लेंस भी बताना है, टाइप ऑफ लेंस। तो देखिए, जब कभी भी पावर नेगेटिव होती है तो सिंस P इज नेगेटिव, अगर पावर नेगेटिव है इसका मतलब है कि सो लेंस इज कॉन्केव, कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो लेंस जो होगा वो कॉन्केव होगा और डाइवर्जिंग लेंस होगा, और उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ सेंटीमीटर में आएगी। तो इसमें मैं P की वैल्यू -2 रख दूँ, इज इक्वल टू 100/F। तो इससे F की वैल्यू आ गई -50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर हो गई, और टाइप ऑफ लेंस पहले बता चुके हैं कि वो कॉन्केव है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं, डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड ए करेक्टिव लेंस ऑफ पावर। एक लेंस की पावर दे रखी है +1.5 डायोप्टर। आपको लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है और लेंस बताना है कि कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। तो मैं फिर पावर ऑफ ए लेंस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। पावर ऑफ ए लेंस कैपिटल P इज इक्वल टू 100/F, 100/F। तो P की जगह रख दिया मैंने 1.5 इज इक्वल टू 100/F। इससे F की वैल्यू सॉल्व करें तो 100/1.5 और 5 3s are 15, 200/3 और इसको सॉल्व करेंगे 3 6 18, 2 बचा 20, 3 6 18, 16.66 आ रही है सेंटीमीटर में। अब प्लस में आया है तो इसको अप्रॉक्सीमेट 67 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, और पॉजिटिव आया है इसलिए जो लेंस होगा वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसको देखिए, मैंने पूरे इंटेक्स्ट क्वेश्चन सारे करा दिए हैं और साथ में लेसन एंड वाले सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। इन सब की आपको थॉरोली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फिर ये क्वेश्चन सारे कॉपी में सॉल्व भी करने हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें से कुछ चीज़ें हटा दी गई हैं रिवाइज सिलेबस के हिसाब से, उसको छोड़ करके बाकी चीज़ें रिवाइज करेंगे।